नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक से रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने केनाल रेस्ट हाउस में लोगों की शिकायतें सुनी और भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वीरवार को ही रोहतक पहुंच गए थे और कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उनका रात्रि प्रवास रोहतक में ही रहा। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह रहा। मुख्यमंत्री जी आज कल लगभग मेरे ख्याल 100 से ऊपर लोगों की ग्रीवेंसिंग सुनी उन्होंने, मिले हैं लोगों से और रोहतक के ज़िले के लिए प्रशासन से चर्चा करी है कि इसकी अच्छी और ऐसी प्रोजेक्ट बनाकर भेजें जिससे रोहतक ज़िले को और विकास करें। भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री ने वो एग्रो बनाया तो वो खाली पड़ा है, उसको देखने गए थे भाई उस प्रॉपर्टी को यूज़ किए क्योंकि वेस्ट पैसा ना जाए, वो एक बार देखने गए तो उसकी अब अधिकारियों से चर्चा करके आगे बढ़े। रोहतक में जिला बार एसोसिएशन ने 2 वकीलों से दुर्व्यवहार के विरोध में कोर्ट परिसर में वर्क सस्पेंड दे रखा। साथ ही इस घटना की कड़े शब्दों में आलोचना की। एक दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकास सदन में जनता दरबार लगाया। इस दरबार में उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी थी। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान के चुनाव की मांग को लेकर आजीवन सदस्य एडवोकेट आजाद सिंह अत्री ने मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाई थी। तब मुख्यमंत्री ने लिखित में मांग पत्र देने को कहा था। इस पर अत्री ने कहा कि वे कई बार लिखित में दे चुके हैं। तब वे बहस करने लगे तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने आजाद सिंह अत्री को बाहर निकाल दिया। दूसरे वकील मोनू अत्री ने इस पर विरोध जताया तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 50 आदमियों का ग्रुप ब्राह्मण समाज के लोग गए थे जिनमें कई वकील भी थे, लेकिन हमें 2 आदमियों को जाने का मौका मिला और मेरा नंबर 17 नंबर था हमारे ग्रुप का। जब हमारी बारी आई तो हमने मुख्यमंत्री जी को प्रणाम किया और मुख्यमंत्री जी से अपनी बातें रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लिख के ले आए हो। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी हम आपको 40 बार लिख कर दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जी मुझे जानते हैं, मैं इमिनेंट सिटीजन हूँ, 40 साल से वकालत करता हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि मैं लिखित के बगैर नहीं सुनता। मैंने कहा जी आप मेरी 1 मिनट बात सुन लो। बोले नहीं सुनता, इसको बाहर भगा दो उठा के। ये मुख्यमंत्री जी का व्यवहार अशोभनीय था। वो मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल का प्रकरण हुआ है और यह सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष ऋण भावना के मुताबिक हुआ है। और जो आदमी देखो, एक बात देखने की है, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था में चुनाव नहीं हो रहे, जाट शिक्षण संस्था में चुनाव नहीं हो रहे, इन दोनों संस्थाओं में क्यों चुनाव नहीं हो रहे और सारी संस्थाओं में चुनाव हो रहे हैं, 2 संस्थाओं में चुनाव नहीं हो रहे। तो नू देखो आप इनमें कितनी वाह हो रही है। हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने भी इस बात को उठाया था, जाट संस्था के लिए भी चुनाव के लिए भी उठाया था, गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्था के लिए भी चुनाव को उठाया था, वैश्य संस्था के चुनाव के लिए भी उठाया था। हर संस्था की आवाज़ उठाई हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा। रोहतक में 15 दिन तक सफाई अभियान की शुरुआत उपायुक्त यशपाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। वहीं पर उपायुक्त ने सफाई कर्मचारियों को आदेश दिए और वहीं उपायुक्त ने बताया कि जिले के अंदर इसकी रूपरेखा और ग्रामीण में जिला परिषद के अंदर की गई। उस बारे में सफाई कर्मचारी को बुलाया गया और इसकी विशेष जानकारी दी गई कि किस तरह से कार्य करना है। सरकार की तरफ से निर्देश थे कि 15 दिनों तक स्वच्छता ही सेवा मिशन के तहत अलग अलग तरह की गतिविधियाँ सफाई से जो जुड़ी हुई हों करनी चाहिए। तो इसके लिए ज़िले के अंदर इसकी पूरी रूपरेखा और विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सीओ जिला परिषद के द्वारा की गई है। उस बारे में इन सब लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और एक्टिविटीज़ जो होनी है उसके बारे में उनको बताया गया है और कैसे उन्होंने करना है इस बारे में बताया गया है। तो अगले 15 दिन तक गाँव के अंदर और शहरों के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और नगर निकाय जो है वो लोग करेंगे। गांव के अंदर सीओ जिला परिषद और उनकी पूरी टीम इस सफाई के अभियान को अंजाम देंगे। इसके अलावा जितने भी विभाग हैं बाकी वो सब किसी न किसी रूप में इनका साथ देंगे। जैसे जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, लोगों को अगर पता ही नहीं होगा तो काम उससे हम उम्मीद नहीं करते हैं, तो जागरूकता करने का काम भी ये लोग
हांसी से 12वीं पास के 2 छात्रों ने खुराफाती दिमाग लगा सरकार को जीएसटी के रूप में जाने वाला करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी कर लिया। आरोपियों ने अलग अलग नामों से करीब 35 फर्म बनाई हुई थी। ये युवक व्यापारी को पक्के बिल बनाकर देते थे। हांसी के एसपी नितिका गहलावत ने बताया कि व्यापारियों से बरामद लैपटॉप से जानकारी ली गई है। आरोपी युवक दोनों दिल्ली मुंका के रहने वाले हैं। अब पुलिस की हिरासत में हैं। दोनों आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी है। इनके साथ 2 लड़कियां भी हैं जो अभी ये बता रहे हैं। तो ये खुद भी कॉल करते थे, लड़कियों से भी कॉल कराते थे और उनको लोन का लालच देते थे और उसके बिना पर उनसे ये विक्टिम से डॉक्यूमेंट्स भी प्राप्त करते थे और पैसे भी अपने अकाउंट्स में डलवाते थे। अभी तक हमने इनके 4 अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसमें पाया गया है कि इन्होंने विभिन्न राज्यों से लोगों को विक्टिम बनाया। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में एक साथ हुई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी के बाद अब बदमाश भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे, जिसको लेकर इन लोगों ने अब पुलिस को भी अपना निशाना बनाने में कोई गुरेज नहीं किया। यहां तो बदमाश कामयाब नहीं हुए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन इन लोगों का क्या निशाना है यह अब बदमाशों से पूछताछ के बाद ही पता चल जाएगा। जिस गाड़ी से बदमाशों को बरामद किया है वह काला राणा के पिता के नाम पर बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को शक है कि इस गाड़ी को भी कहीं से लूटा हो सकता है और उसकी जांच की जा रही है। हमारी जो गाड़ी थी वो गश्त में थी और ये लोग जो हथियार के साथ लैस थे, इन्होंने जैसे मैंने बताया कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, तो इन्होंने उस गाड़ी को जो है वो छीनने का प्रयास किया। हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी तो हमारी टीम ने उस वक्त इनको मौके से काबू किया और इनके पास जो हथियार थे वो बरामद। देखिए, 2 जो वेपन्स अभी इनसे हमने किए हैं वो तो एक देसी पिस्तौल थी और एक देसी कट्टा था, और इसके साथ जो एम्यूनिशन था वो 7 जिंदा राउंड जो हैं वो हमने किए थे। सोनीपत में उस समय सनसनी फैल गई जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली बवाना रोड पर एक निजी यूनिवर्सिटी के सामने चल रहे अवैध शराब और हुक्का बार पर छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और प्रतिबंधित हुक्का बरामद किया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस अवैध कारोबार को संचालित करने वाले 2 युवक प्रदीप और पंकज को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब सोनीपत पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पता चला था कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी अवैध अहाता बार में शराब का सेवन कर रहे हैं और देर रात ये लोग यहाँ पे आते हैं। इनके लिए व्यवस्था की गई है, अवैध तरीके से की गई है। उसी के चलते यहाँ पे रेड की गई। राठदाना जगह है, ये दिल्ली रोड पे, सोनीपत दिल्ली रोड पर है, जिंदल यूनिवर्सिटी के पास है। वहाँ पे एक्साइज विभाग, पुलिस व मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने रेड की है, जिसमें जो सूचना थी वो सही पाई गई। वहाँ पर अवैध शराब, हुक्का व कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो कि प्रतिबंधित। पानीपत के विकास नगर से एक मामला सामने आया है। बता दें कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। वहीं पर छोटे भाई ने नुकीले हथियार से वारदात को अंजाम दिया और हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं पर पिता का बयान है कि छोटा बेटा मानसिक तौर पर बीमार चल रहा है। वहीं पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। किसान यूनियन के जिला उप प्रधान भरत सिंह ने कहा कि सरकार बेटियों की पढ़ाई पर जोर देती है, वहीं बेटियां अपनी शिक्षा पाने की खातिर सड़कों पर बैठी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि स्कूलों में बच्चे कम हैं और अध्यापक ज्यादा हैं। गांव में आकर देखें कि यहां स्कूल में अध्यापक कम हैं या बच्चे। स्कूली बच्चों ने भी बताया कि स्कूल में केवल 2 ही अध्यापक हैं। अध्यापकों की कमी के कारण
हमारी पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। हमारे पेपर भी नजदीक हैं। हमारी मांग है कि स्कूल में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाए। इस बारे में बीईओ राममूर्ति शर्मा ने कहा कि इस स्कूल में लगभग 170 के करीब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और सरकारी पोर्टल में कोई टेक्निकल कमी के कारण अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हो पाए, जिससे यह समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि निकटवर्ती स्कूल से अब यहां अस्थायी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है और शीघ्र ही स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। आज बीओ साहब आए और कल तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया था कि मेरे लेवल का काम नहीं है, ये शिक्षा मंत्री के लेवल का काम है। परंतु जब हम यहाँ पे आज 8 बजे जाम लगाया, उसके बाद प्रशासन की आंखें खुली और आश्वासन नहीं दिया और ऑन द स्पॉट हमारे स्टाफ पूरा किया है, टेम्परेरी किया है वैसे तो, पर ये आश्वासन दिया है कि जब तक आपका परमानेंट स्टाफ नहीं आएगा, जब तक आपका स्टाफ पूरा रहेगा, पूरा सिलेबस होएगा और पूरा स्टाफ रहेगा, पूरे पीरियड लगेंगे। ये बात हमने स्पष्ट कर दिया प्रशासन को। अदरवाइज एक भी पीरियड खाली रहा तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे हम, एसडीएम के बारे में बैठेंगे, स्टेट हाईवे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।